हेलो दोस्तों, माई सेल्फ जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एसी टेक फैक्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रिज और एसी किस बेसिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उसका फुल ट्यूटोरियल। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ सवालों के क्वेश्चंस एंड आंसर, जो कि आप वीडियो के लास्ट में शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे MRC का फुल फॉर्म क्या होता है। M से हो गया मैकेनिकल, R से हो गया रेफ्रिजरेशन, C से हो गया साइकिल, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब हम इसके सारे पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा पार्ट किस काम में आता है। जैसे कि एक नंबर पे है कंप्रेसर। कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को कंप्रेस करना। उसके बाद आता है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर का कार्य होता है गैस को लिक्विड में रूपांतरण, या फिर कह सकते हैं कि लिक्विड में परिवर्तन करना। कंडेंसर के बाद होता है दोस्तों हमारे पास ड्रायर एंड फिल्टर। ड्रायर एंड फिल्टर का कार्य होता है जैसे गैस में कोई अशुद्धियाँ मिल गई हो या फिर गैस में कोई नमी हो तो उसको अशुद्धियों को साफ करना और नमी को सोख लेना। ये हमारे ड्रायर एंड फिल्टर का कार्य होता है। उसके बाद हमारा आता है कैपिलरी। कैपिलरी का कार्य होता है कि जैसे जो हमारे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का लिक्विड होता है उसको लो टेम्परेचर में और लो प्रेशर में कन्वर्ट करना। और उसके बाद आता है हमारा यू ऑपरेटर। यू ऑपरेटर का कार्य होता है कि लिक्विड को फिर से गैस में रूपांतरण करना। उसके बाद हमारा आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है ना कि जैसे जो हमारा यू ऑपरेटर है वो 100% लिक्विड को गैस में नहीं चेंज कर पाता है, इसलिए हमारे पास होता है एक्यूमुलेटर जो कि बचे हुए लिक्विड को गैस में चेंज करता है। अब हम इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन और आंसर पे आते हैं। सक्शन लाइन से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की गैस कंप्रेसर में आती है। कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस करके उसका बदलाव हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कर देती है। ये गैस अब डिस्चार्ज लाइन से होकर कंडेंसर में आती है। कंडेंसर उस गैस का बदलाव लिक्विड में करता है। अब लिक्विड ड्रायर में आता है। ड्रायर लिक्विड में से मॉइस्चर सोख लेता है, नमी सोख लेता है। अब ये लिक्विड फिल्टर में आता है। फिल्टर लिक्विड में से डस्ट साफ करता है। अब लिक्विड कैपिलरी में आता है। कैपिलरी का इनलेट इतना छोटा होता है जिससे लिक्विड का प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने के कारण टेम्परेचर भी कम हो जाता है। चार्ल्स नियम के अनुसार अब ये लिक्विड इवापोरेटर में आता है। इवापोरेटर अपने आसपास रखी चीज़ों में से हीट खींच लेता है जिससे लिक्विड उबलने लगता है और लिक्विड का रूपांतरण गैस में हो जाता है। अब ये गैस एक्यूमुलेटर में आती है। एक्यूमुलेटर बचे हुए लिक्विड को गैस में बदल देता है। अतः पुनः सक्शन लाइन से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की गैस कंप्रेसर में आती है। यह क्रिया बार बार चलती रहती है और इस बार बार चलने की क्रिया को ही हम मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर नहीं दोस्तों, रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। और अब हम देख लेते हैं नोट्स में क्या क्या है हमारे पास। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कंप्रेसर का कार्य क्या होता है।
तो इसमें आप देख सकते हैं कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को कंप्रेस करना। कंडेंसर का कार्य क्या होता है? गैस को लिक्विड में बदलना। ये सारे सवाल आपको इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं कि कंप्रेसर क्या है। तो कंप्रेसर एक डिवाइस है। कंप्रेसर का कार्य क्या है? कंप्रेसर का कार्य है गैस को कंप्रेस करना। और ड्रायर क्या है? इसका कार्य क्या है? नमी या फिर कह सकते हैं मॉइस्चर को सोखना। फिल्टर डस्ट को साफ करना। कैपिलरी हाई प्रेशर को कम करना। यू ऑपरेटर लिक्विड को गैस में बदलना। एक्यूमुलेटर बचे हुए लिक्विड को गैस में बदलना। ओके दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि इंटरव्यू में कैसे हमसे सवाल और जवाब किए जाते हैं। जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर। सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि एमआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमआरसी मतलब होता है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रिज और एसी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो फ्रिज और एसी चार्ल्स नियम या फिर कह सकते हैं चार्ल्स सिद्धांत पर काम करती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दोस्तों हमने 2 उदाहरण दिए हैं, आप देख सकते हैं। और फिर तीसरा क्या पूछ सकते हैं, कंप्रेसर क्या है। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, कंप्रेसर एक डिवाइस है। और ये पूछ सकते हैं कि इसका कार्य क्या होता है, बताइए। तो आप कह सकते हैं कंप्रेसर का कार्य होता है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की गैस को कंप्रेस करना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्चार्ज लाइन क्या होती है। तो डिस्चार्ज लाइन जहाँ से कंडेंसर और कंप्रेसर के बीच की जो पाइप होती है उसे कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि यह कितने टेम्परेचर, जैसे कि एसी फ्रिज या फिर एसी चल रही है तो डिस्चार्ज लाइन पर कितना टेम्परेचर अधिकतम हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान आ सकता है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम 1.8 से गुणा करते हैं। फिर जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है उसमें 32 यानी 32 जोड़ देते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में हम 1.8 से मल्टीप्लाई किए हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसमें 32 ऐड कर दिए हैं। तो फाइनल रिजल्ट हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट आया है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की पहली वीडियो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए।